हेलो भन न। मेरो नाम चाहिँ बिन्दुपुर। मेरो नाम चाहिँ रविना। आज चाहिँ हामी मुकबाङ गर्दैछौँ अनि हामीसँग चाहिँ चाउचाउ छ अनि ब्राउन छ, झिङ्गा छ अनि लेग पिस छ अनि खुर्सानी छ अनि मुला छ। मुला खोर्सानी फेरि कति ठुलो हो त नि। कति ठुलो छ है खोर्सानी। खानुपर्छ त्यो पहिला अपहरण किया था उनसे बर्फ की मूर्तियां दिन के समय मूर्तियां करके पिघल रही थी। उनका पानी जंगली सफेद भेड़ महल के संरक्षक और रानी को मिल रहा था। मुझे अपने घर की याद आ रही है। तुम्हें याद पानी नहाना पाइले कुछ भी याद नहीं है, लेकिन हमें चुप रहना चाहिए। जब मैं खुर्सानी नहीं ल्याओ भाई बातें सुन ली तो बहुत बुरा होगा। उसी देश में सोने के दिलवाला एक राजकुमार भी था। जब विलियम नाम के इस राजकुमार को पता चला कि देश के खुशहाल बच्चों का रानी द्वारा अपहरण कर लिया गया है, वो अपने प्यारे घोड़े पर सवार होकर बच्चों को खोजने के लिए निकल पड़े। काफी देर तक यात्रा करने के बाद राजकुमार उस स्थान पर पहुंचे जहां एक बड़ा बागीचा था। तुम बहुत थक गए हो मेरे वफादार दोस्त, चलो थोड़ा आराम कर लो। जब वो बागीचे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि सभी फूल मुरझा गए हैं। जैसे ही उसने एक फूल को छुआ, काले धुएं उसे घेर लिया और फूल एक कीड़े में बदल गया। अजनबी, तुम मेरे बगीचे में क्या कर रहे हो? मुझे क्षमा करें, मुझे नहीं पता था कि ये जगह आपकी है। मैं स्नो क्वीन का महल ढूंढ रहा हूँ। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? ये चुड़ैल जिसका नाम कारा था, स्नो क्वीन का नाम सुनकर घबरा गई, लेकिन उसने इसे राजकुमार को नहीं जताया। मैंने तो इसी रानी के बारे में नहीं सुना है, ना ही ऐसे महल के बारे में। अपना झूठ अपने साथ लेकर निकल जाओ यहाँ ये से। झूठ नहीं है। रानी बच्चों का अपहरण कर रही है और उन्हें अपने महल में कैद कर रही है। बात पर नहीं आने वाला। उसके बारे में मुझसे दोबारा बात मत करना। अभी यहाँ से पानी चले डालना जाओ। भाई। निकल जाओ। आप इसे जानते हैं और आप ये भी जानते हैं कि वो कहाँ है। कृपया मुझे बताइए कि वो कहाँ है। जायंट कारा इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने जादू से प्रिंस विलियम के घोड़े को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। राजकुमार तब रह गया। यदि आप भी बर्फ की मूर्ति में तब्दील नहीं होना चाहते तो जल्दी यहाँ से निकल जाएं। ध्यान से मूर्ति को अपने हाथ में रखें ताकि पिघले नहीं, अन्यथा आप अपना घोड़ा खो दोगे। विलियम ने घोड़े की मूर्ति को अपने हाथ में लिया और डर के मारे जंगल में भाग गया। विशाल सफेद पंखों वाले एक बाज ने उसे देखा और उसके पास उड़ कर आया। आप लेजेंड्स के सफेद बाज हैं? और क्या आप इस देश के राजकुमार नहीं हैं? आप जंगल में डर के मारे भाग क्यों रहे हैं? मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी मदद कीजिए। मुझे स्नो क्वीन के महल में अवश्य जाना होगा, लेकिन वहाँ बहुत खतरा है। आप क्यों जाना चाहते हैं वहाँ पर? राजकुमार ने बाज को एक एक करके कुछ हुआ था बताया। उस महल में जाने के लिए बाज ने हामी भरी। मेरो यो अर्को खुर्सानी हो, दुईटा खुर्सानी मात्र हो। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो ना पिघले। विलियम बाज के पीठ पर कूद गया और वे एक साथ कुछ देर तक आकाश में उड़ते रहे। आखिरकार वे स्नो क्वीन के महल में पहुंचे। राजकुमार ने कितनी भी कोशिश की, वो महल का बर्फीला दरवाजा नहीं खोल सका। हट जाओ राजकुमार, दरवाजा खोलने के लिए तुम्हें मेरे मजबूत पंखों की जरूरत है, लेकिन अंदर सावधान रहो, क्योंकि अगर मैं अपने पंख फड़फड़ाना बंद कर दूं तो तुम्हारे पीछे दरवाजा बंद हो जाएगा, समझ लो। तेजी से अपने पंख फड़फड़ाकर बाज महल के उस भारी दरवाजे को खोलने में कामयाब हो गया और प्रिंस विलियम महल में प्रवेश कर गए।
अंदर बहुत ठंड और बहुत शांति थी। बच्चों, तुम कहाँ हो? स्नो क्वीन, जिसने राजकुमार की आवाज सुनी, आप कहाँ हैं? जब उसे पता चला कि उसके महल में कोई अजनबी है तो वो बहुत क्रोधित हुई। तुम कौन हो? तुम मेरे महल में क्या कर रहे हो? जैसे ही राजकुमार ये तो मोना लग सके। वो उसकी सुंदरता से दंग रह गया। वो एक भी शब्द नहीं कह सका और उसे प्रशंसा से देखता रहा। इस बीच रानी ने अपनी जादू की छड़ी लहराई, बर्फ के नुकीले टुकड़े बनाए। मैं तुम्हें तुरंत मेरा महल छोड़ने का आदेश देती हूँ, वरना मैं तुम्हारे दिल को बर्फ में रुक बदल जाइए, प्लीज। वो बच्चे, जिन बच्चों को आपने अपहरण किया है, उन्हें अपने परिवारों के पास वापस जाना होगा। उन्हें छोड़ दो। जब राजकुमार भाग रहा था तो रानी ने राजकुमार पर बर्फ के टुकड़े फेंकना शुरू कर दिया। बर्फ के टुकड़ों से दूर राजकुमार भाग रहा था। उसने देखा कि बच्चे एक बड़ी मूर्ति के पीछे से देख रहे हैं। तभी जैसे ही बाज ने अपने सफेद पंख तेजी से फड़फड़ाना जारी रखा, उसके पंखों के बीच रखी घोड़े की मूर्ति महल की ओर उड़ गई। राजकुमार को समझ नहीं आ रहा था कि मूर्ति को बचाए या रानी के हमले से बचे। वो अपने घोड़े को बचाने ही वाला था, तभी रानी ने उस मूर्ति को बर्फ के बुलबुले में फंसाया और अपनी ओर खींच लिया। जैसे ही उसने मूर्ति को छुआ, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। ये घोड़ा बर्फ में बदल गया। एक जादू! मैं इस मंत्र को पहचानती हूँ, जायनकारा। हाँ। रानी, उसके हाथ में मूर्ति होने के कारण उसे याद आ गया कि जब वो छोटी थी, उसका दिल प्यार और परोपकार से भरा था। बाकी बच्चे जो रहस्यमय लड़की से डरते थे, जो जहाँ भी छूती थी वहाँ फूल खिला देती थी, वे उसके साथ नहीं खेलते थे। हर समय अकेले रहने से तंग आकर वो छोटी लड़की एक दिन सुंदर फूलों वाले बगीचे में गई और बगीचे के सारे फूल तोड़ लाई। लेकिन वो बगीचा दुष्ट चुड़ैल कारा का था। चुड़ैल अचानक उसके सामने प्रकट हुई और उसे बर्फ के जादू का श्राप दिया। उस दिन के बाद बर्फ की रानी ने उसके दिल में प्यार महसूस नहीं किया। इसीलिए उसने प्यार शब्द पर प्रतिबंध लगा दिया और देश के सभी खुश बच्चों का अपहरण करना शुरू कर दिया। कृपया उसे चोट न पहुंचाएं। आपको कभी मनपसंद चीज नहीं मिली है क्या? यहाँ उस शब्द का प्रयोग मत करें। सिर्फ आपके बर्फ के दिल को पता होता कि प्यार का क्या मतलब है। प्यार ये दुनिया की सबसे बड़ी और अनमोल चीज होती है। मम्मी ने पकाई दी बाबा। रानी से बात की, हमरा बच्चों खासा को हो फिर जाने से पकाना प्यार की चाहिए। उपस्थिति महसूस हुई। इस तरह उन्होंने अपनी ताकत इकट्ठी की कुछ और मोटे। महल के दरवाजे से बाहर निकल गए। रानी ने बच्चों को भागते हुए भी नहीं देखा, क्योंकि वो गुस्से से भर गई थी। ये मूर्ति अब मेरी है, मैं इसे आपको नहीं दूंगी। रानी ने विलियम पर बर्फ के टुकड़े फेंकना जारी रखा। राजकुमार महल से भागने ही वाला था कि बर्फ का एक टुकड़ा उसके पैर में फंस गया। घायल होकर विलियम बाज की ओर भागा। स्नो क्वीन के जंगली सफेद भेड़िए ने भी देखा कि क्या हुआ और बच्चे को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। आखिरकार राजकुमार बच्चों के साथ बाज की पीठ पर चढ़ गया और उड़ गया। भेड़िया उनके पीछे गुस्से में गुर्राने लगा। राजकुमार का मन घोड़े की मूर्ति के साथ था और उसका दिल सुंदर स्नो क्वीन के साथ था। लेकिन रानी को प्यार का एहसास दिलाने वाले दिन अभी बहुत दूर थे। बहुत समय पहले एक भाई बहन की जोड़ी थी, हैंसेल और ग्रेटेल। जब वो बहुत छोटे थे, उनकी माँ गुजर गई थी। वो अपने पिता के साथ जंगल में एक झोपड़े में रहते थे। उनके पिता पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटते
करते थे। काम और बच्चों की देखभाल के बीच में पिस के उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। उनकी नई पत्नी बहुत अमीर परिवार से थी। उनको पसंद नहीं था कि वे गरीब थे और एक झोपड़े में रहते थे, और उसे अपने सौतेले बच्चों से बहुत नफरत थी। सर्दियों की एक रात सोने से पहले हैंसेल और ग्रेटल को कुछ सुनाई दिया। उनकी नई माँ उनके पिता से कुछ बोल रही थी। सर्दियों में गुजारा कैसे करेंगे? खाने का सामान कम पड़ेगा। इन बच्चों को भगाओ, वरना हम सब मरेंगे। उनके पिता ने आवाज उठाई, तुम चुप रहो। मैंने सोच लिया है, कल इनको कहीं दूर जाके छोड़ देंगे। ये सुन के ग्रेटल रोने लगी। हैंसेल ने उसे चुप कराया। तुम चिंता मत करो बेटा, हम रास्ता ढूंढेंगे बेटा। उस रात हैंसेल बाहर जाकर बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर जेब में भरकर ले आया। अगली सुबह वो सब घर से दूर जाने लगे। उनके पिता ने बताया कि वो पिकनिक पे जा रहे हैं। चलते चलते चुपके से हैंसेल पत्थर गिरा गिरा के निशानी बना रहा था। शाम होते होते बॉन फायर जला के पिता और माँ निकल गए, ये कह के कि थोड़ी देर में आ रहे हैं, पर वो कभी नहीं लौटे। पहिले अब बस्छ भने नि त्यही बित्यो चारों ओर गूंजने लगे। हामी यति धेरै हाइसकेको गाइज हो नि त। हामीहरू नेपालको नम्बर 1 भुक्कर, फर्स्ट सेकेन्ड बनाएर ये डले हुए पत्थर बाई बाई गाइज, आजको लागि यति नै। सबै सिद्धान्तसँग गर्नुपर्छ। कितने समझदार हो तुम। हामीले यति धेरै खाइसक्यो, यति धेरै। जब दोनों घर पहुंचे राजी चौंक गए और खुश भी थे। स्पाइसी च्यालेन्ज भयो, रही थी जैसे वो खुश थी। मासु लभर च्यालेन्ज भयो, था वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। प्राउन पनि भयो। बाई बाई गाइज, बाई बाई। उनकी माँ ने वापस उनसे पीछा छुड़ाने सबै सिद्धान्त परे नि आरो परे इस बार उन्होंने रात को दोनों के दरवाजे बंद कर सबै सिद्धान्त छ। हैंसेल फिर से पत्थर चुनने ना जा पाए, पर हैंसेल था समझदार। अब की बार जाते हुए उसने ब्रेड के टुकड़े अपने पॉकेट में रख लिए और उनकी निशानी बनाता गया। दोपहर को बहाने से माँ और पिता निकल लिए, फिर से इन दोनों को छोड़ के। उनके आने की उम्मीद जब खत्म हुई, हैंसेल और ग्रेटल सूरज ढलने से पहले रवाना हो गए। पर अब की बार उन्हें ब्रेड के निशान नहीं मिले, क्योंकि सारा ब्रेड तो चिड़िया चुग गई थी। ग्रेटल रो रही थी और हैंसेल भी लाचार था। अब के ये दोनों खो गए, ना खाना ना पीना और जान को मुसीबत अलग से। वो 3 मुला खायो, मुला दिन रहे। खानु तिम्रो खाऊ, तिम्रो तीसरे दिन तिम्रो बाबु। उनको एक बेहद सफेद चिड़िया दिखी। उसने इनको गाके सुनाया। अहिले मुला खायो भने फेरि बेलुका राति खाट हल्लिन्छ, भुवा भुवा गरी पाक्दै पाक्दै। वो उस पल अपनी भूख भूल के उस चिड़िया के पीछे मेरो सिगानको मेरो नाकबाट पुरा खोला बगेछ। और पीछा करते हुए पहुंचे एक अजीब से के हुन्न धुनी हो कौडा। छि नभन है फेरि कोहीले। घर की दीवार ब्रेड से की, छत केक की
कस्तो भन्नु न बनी थी कैंडी से। के भनेर पुले सब तरफ क्रीम ही क्रीम। हैंसेल और ग्रेटेल खुशी के मारे रुक नहीं पाए। सारी दुकान भूल के उस घर की ओर भागे। जैसे ही वो उससे कुछ खाने को गए, अंदर से एक आवाज आई। मुफुलामा काकाको अरे कौन काट रहा है मेरे घर को? उनको दरवाजे पर एक बहुत प्यारी सी दादी माँ दिखी। चिकन चाहिँ खतरा मिठो छ है उन्होंने के होस् उनको सारी फ्राई गरेको बताई। ग्रिल चिकन तो उन्होंने उन दोनों को अंदर बुला लिया। घर के बाहर और अंदर बिल्कुल अलग था। अंदर अंधेरा था और अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। पर भूख से परेशान उन दोनों ने ज्यादा सोचा नहीं। उस औरत ने उन्हें तरह तरह की चीजें खिलाई, ऐसी भी जो उन्होंने पहले कभी नहीं खाई थी। और रात को जिस पे सोए वो बिस्तर इतना मुलायम। सुबह उठे तो देखा कि वो औरत नहीं थी कहीं। उन्हें ढूंढने लगे दोनों। वहीं उन्हें एक छोटा सा दरवाजा दिखा। अंदर गए तो बक्से भर के खजाना पड़ा था। दोनों चौंक गए। हैंसेल और पास से देखना चाहता था। तभी उनकी आवाज फिर आई। क्यों जी, क्या कर रहे हो? दोनों घूमे और वो चुड़ैल ठीक सामने खड़ी थी। मालूम हुआ यो चाहिँ लास्ट चिकन हो उसको चाहिँ यहाँ अझै जो इन बच्चों को अपने तह बाँकी छ खाने के लिए ललचा रही थी। उन्होंने छोरीबारी भ्याइयो बारी दरवाजा बंद हो गया। चुड़ैल ने हैंसेल को बालों से पकड़ा खाने हो और एक पिंजरे में डाल दिया। ग्रेटेल को वो किचन ले आई। खानाको च्यालेन्ज गर्नु छ भने मलाई बोलाऊ है म खाइदिन्छु तेरा भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा करने के लिए फिरको माल गुलिरहेको मोटा ताजा होगा तो मुझे उसे खा के मजा आएगा। पर तू कुछ मत खाना, सिर्फ वही खाएगा। ग्रेटेल को उसकी बात माननी ही पड़ी। हैंसेल था तो समझदार। उसने तरकीब सोची चुड़ैल को उल्लू बनाने के लिए। हर रात जब चुड़ैल सोती थी वो पिंजरे के नीचे जमीन में गड्ढा खोदता था। चुड़ैल हर सुबह देखती थी कि हैंसेल मोटा हुआ या नहीं। हैंसेल कुछ भी नहीं खा रहा था, बल्कि सारा खाना उस गड्ढे में डाल रहा था। दूसरी तरफ चुड़ैल ग्रेटेल से और खाना बनाने को कह रही थी। कई दिनों तक यूं चलता रहा। मोटा हो दुबला हो, अब आज तो मैं हैंसेल पाए बनाऊंगी। उसने ग्रेटेल से कहा, अवन में देख जरा आटा पका या नहीं। वो डरी हुई तो थी, पर ये ग्रेटेल दुईटा अपनी डिम्पल भाई वाली जैसी हो गया। समझदार भी थी। वो समझ गई कि चुड़ैल उसे अवन में धक्का देने वाली है। आटा नहीं दिख रहा, ग्रेटेल बोली। चुड़ैल ने खुद अपना सर अंदर डाला। मौके से ग्रेटेल ने सारी ताकत लगा के चुड़ैल को अंदर डाल दिया और उसका दरवाजा बंद कर दिया। ग्रेटेल को पता था कि चाबी कहाँ रखी है। वो फटाफट गई और हैंसेल को निकाला। अवन से आग निकल के पूरे घर में फैल चुकी थी। वो दोनों वहां से निकल के जंगल की ओर भागे। पर कहाँ जाए ये उन्हें भी नहीं मालूम था। कुछ देर बाद उन्हें एक नदी मिली। एक बड़े से बतख ने उन्हें वो नदी पार कराई। उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें मालूम चला कि वो कहाँ है।
वो दौड़े दौड़े घर पहुंचे। बच्चों को देख पिता बहुत खुश हुए। रोते रोते उन्होंने बताया कि उन दोनों को जंगल में छोड़ के आने के कुछ दिनों बाद ही उनकी माँ अपने मायके चली गई और उन दोनों को कितना ढूंढने की कोशिश की पर वो मिले ही नहीं। चिकन दोनों बच्चे अपने पिता से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने सब भुला दिया। पर वो पिता के लिए एक सरप्राइज लाई थी। उन्होंने अपनी जेब से हीरे मोती निकाले जो उन्हें चुड़ैल के घर में मिले थे। मम्मी पिता ये देख के चौंक गए। काट पड़ेगा उनके परिवार फिर कभी तकलीफ नहीं हुई और वो खुशी खुशी रहने लगे। खून तो रात सड़ना। एक आंख, दो आंखें और तीन आंखें। अब लास्ट दूर एक देश में चाचू त्यसपछि भ्याइसक्यो। बेटियों के साथ रहती थी। सबसे बड़ी बेटी की एक आंख, लामो सक्यो पुरा बीच की बेटी की हड्डी नै तीन छैन आंखें, हेर्न पर्ने। गाउँ के खायो खाइसक्यो यी यहाँ खा अझै उनकी माँ बूढ़ी औरत खाएर खाएर बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो जो चाहती थी यस्तो झ्याली लगन दुख्छ का। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। यस्तो झ्याली छोटी हुँदैछ बेटी को हमेशा घर का काम करने के लिए दिया जाता था, जबकि वो उससे कहती थी कि उसे कुछ नहीं करना आता है। वो उसे खाने की मेज पर भी साथ नहीं जेने खाओ। बैठाते थे। खाऊ खाऊ तिमीले खाएर तिम्रो भनेको म त मेरो खाइहाल्छु नि। हमारे साथ इस टेबल पर खाने के लायक नहीं है क्योंकि वो कुछ भी ठीक से नहीं कर सकती। लेकिन मैं तो माँ ने अपनी दो आंखों वाली बेटी को अपने साथ मेज पर नहीं खाने दिया। अझै अझै कोपी सबको लिएर आउने टेबल भनेको छोड़ने पऱ्यो के झन् बाद खुसी उसे केवल बचा हुआ खाना ही दिया गया। फिर भी उसके कोपीले दिल आधी में खाने त हो त सबकी आधी प्रति खान सक्छ। दयालुता और मदद की भावना थी। आफू आफू गर्न नाकबाट ठ्याक्क एक दिइहाल्छु दिन उसकी एक आंख और तीन आंखों वाली तिम्रो। बड़ी बहनी उसके पास आई। तिम्रो उन्होंने उसका अपमान किया और अपने गंदे कपड़े उस पर फेंक दिए। तुमने ये कपड़े ठीक से नहीं धोए हैं, उन्हें फिर से धो। दो आंखों वाली रोते हुए घर से बाहर निकली। वो फिर से कपड़े धोने के लिए नदी पर चली गई। भात चाहिँ त्यसै राख्यो दाल चाहिँ खाना है साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। मासु हालिदिउँ अरे जब दो आंखों वाली लड़की रो रही थी, उसके सामने एक परी आ गई। मासु परी ने अपनी चमकीली पोशाक से मिल्छ्यो दो आंखों वाली लड़की को बट बा- चकाचौंध कर दिया, लेकिन बट ये दिन उसने दे अपना बाहर। चेहरा उससे हाँ, छिपा हाँ, रखा था। तुम रो क्यों रही हो, वैसे नहीं, अरे। खूबसूरत लड़की? गुङ्गाम हो कि गुङ्गाम मैं सबसे छोटी हूँ घर। मेरी माँ अब झिङ्गा त बाँकी छ। कि मैं बेकार हूँ, मुझे नफरत करती है। मैं मुझे खाने की मेज पर से भगा देती है। ओहो, उदास मत हो तिम्रो सुंदर चाउला लड़की। देखो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। ये जादू की छड़ी है। यदि तुम एक इच्छा करते हो और जादू की छड़ी को 3 बार लहराते हो तो ये सच हो जाएगा। जब दो आंखों वाली लड़की ने एक इच्छा की, एक खाने की मेज दिखाई दी। मेज स्वादिष्ट भोजन की थी। मेरो प्यारो साथी प्रशंसालाई सम्झनामा ल मेरो साथी ल सब कितने गर्म ओह। और ताजे हैं। दो आंखों वाली लड़की को बेचारा। कई दिनों से भूख लगी। नगर के यार भिडियो अब उसने रखा खाना खाना शुरू किया। जब अब आ- तुम्हारा खाना खाकर हो जाए तो तुम्हें सिर्फ 2 बार